नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। न्याय के साथ खड़ा होना ही वीर ऊधम सिंह कहलाता है और ऐसा बहुत कम होता है जब लोग अपने स्वार्थ को त्याग कर न्याय के साथ खड़े होते हैं। जैसे मोदी सरकार ने किसानों के विरुद्ध बिल लाया, नेशनल दस्तक किसानों के साथ खड़ा था। किसान आंदोलन में एक दलित युवक की हत्या हो गई, नेशनल दस्तक उस दलित युवक के साथ खड़ा है। ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि चंद्रशेखर रावण ने ऐलान किया है कि वो पीड़ित परिवार जो हैं उनके घर जाएंगे। लेकिन सोचिए कि मायावती ने ट्वीट किया है, पीड़ित परिवार का समर्थन किया, सीबीआई जांच की मांग की है। लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, चन्नी ने ट्वीट नहीं किया है। एससी सेल के चेयरमैन कांग्रेस के नितिन राउत ने ट्वीट किया है, न्याय की जांच की मांग की है। एक कॉन्स्पिरेसी की जो बात हो रही थी वो भी सामने आई है। जो हत्यारा है, जो हत्या का आरोपी है, उसके बाल कटे हुए हैं। इसका मतलब उसने खुद बेअदबी की है। वो तस्वीरें स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा। रावण ने ऐलान किया। और मैं ये सब बात क्यों कह रहा हूँ? अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, बामन मिश्राम हो, हेमंत सोरेन हो, स्टालिन हो, इन तमाम बहुजन नेताओं ने इसके खिलाफ ट्वीट नहीं किया है। बीजेपी बोल रही तो उसका एक राजनीतिक एजेंडा है, प्रोपगेंडा है। टेलीविज़न चैनल बोल रहा है तो एक राजनीतिक एजेंडा है, प्रोपगेंडा है। लेकिन नेशनल दस्तक हमेशा पीड़ित के साथ है। चंद्रशेखर रावण में दिखा दिया है कि उनका नफ़ा नुकसान से लेना देना नहीं है, वो पीड़ित के साथ हैं, जबकि वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। मायावती अकाली दल के साथ गठबंधन लड़ रही हैं। चुनाव के लिहाज से उनको नुकसान होगा, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ताकत दिखाई है, बोला है कि मैं बात करूंगी, जांच होनी चाहिए। लेकिन चन्नी ने अपने राजनीतिक फ़ायदे को देखते हुए इस पर बात नहीं की है। अखिलेश यादव की तरफ से कोई बयान नहीं है, तेजस्वी यादव की तरफ से कोई बयान नहीं है, बामन मिश्राम की तरफ से भी कोई बयान नहीं है। तो ये भी है, मैं फिर कह रहा हूँ, जब कोई पीड़ित के साथ खड़ा होता है वही ऊधम सिंह कहलाता है। मैं फिर कह रहा हूँ, नेशनल दस्तक कल तक किसान आंदोलन के साथ था, आज भी है, क्योंकि सरकार ने अन्याय किया है। और वो लखबीर सिंह के भी साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि उसके साथ भी अन्याय हुआ है, हत्या हुई है। मैं क्लियर कर दूँ, मैं गुरु नानक साहब और गुरु गोविंद साहब को बहुत मानता हूं और मुझे लगता है कि उनकी पूरी लड़ाई इंसानियत के साथ खड़ी है, नैतिकता के साथ खड़ी है, ईमानदारी के साथ खड़ी है। और मुझे सिखिज़म पर पूरा भरोसा है। जिस तरह से आज तक सिखिज़म ने काम किया है वो न्याय के साथ है, मानवता के साथ है, बराबरी के साथ है। हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं ऐसा जो जातिवादी हों, उनकी बात मैं नहीं करूँगा, उस वजह से मैं उस पूरे टेम्परामेंट की बात करना ठीक नहीं है। जैसे मुसलमानों को एक मुस्लिम आरोपी पकड़ा जाए तो सारे मुसलमानों को आतंकवादी कहने देना भी एक तरह का अपराध है। रही बात मनुवाद की, तो मैं मानता हूं कि मनुवाद के ग्रंथ में ही, मनुवाद हो, कर्मकांड हो, उसके ग्रंथ में ही जब जातिवाद भेदभाव है तो उसकी भी बात मैं करता रहूँगा, जिसको डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया है। तो ये कुछ और बात कर दूँ, और एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी भी सामने आ रही है, उसी पर बात करेंगे। ये शख्स देखिए किस तरह से इसकी पेशी के दौरान की तस्वीर है, स्क्रीनशॉट देखिए। इस शख्स पर लखबीर सिंह की हत्या का आरोप है और इसके बाल कटे हुए हैं। ये सबसे बड़ा बेअदबी है, कोई भी इस तरह से बाल कटा के नहीं रह सकता है। एक बात। दूसरी बात, जिस तरह से सवाल होता है कि क्या ये सब जानबूझ के साजिश की है। कश्मीर में जिस तरह से 4 मज़दूरों की हत्या हुई है, जिसमें बिहार के हैं, 370 हटाया था, कहाँ ज़मीन खरीदने का नारा दिया था, और वहाँ के लोगों की हत्याएं हो रही है। इसको भी लोग यूपी चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। चूँकि किसान आंदोलन से बीजेपी को नुकसान हो रहा है, लोगों को लगता है कि शेड्यूल कास्ट को अगर अलग हटा दिया जाए, SC ST OBC को अलग हटा दिया जाए, तो जाट, मराठा, पटेल, गुर्जर जो किसान जातियाँ हैं, मजबूत किसान जातियाँ हैं, वो कमज़ोर पड़ जाएंगी। तो ये भी कोशिश है, हिंदू मुसलमान की भी कोशिश है। तो कई पैमाने पर कॉन्स्पिरेसी की भी बू आ रही है। जम्मू कश्मीर के बहाने यूपी बिहार के लोगों पर हमले बढ़ रहे हैं। क्या मुसलमानों के खिलाफ एक नफ़रत बोया जा रहा है? ये भी बड़ा सवाल है। सत्यपाल मलिक ने कहा है, जो कि पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर थे कश्मीर के, कि मेरे समय में क्यों नहीं हुआ वहाँ पर घुसपैठ, क्यों हत्याएँ नहीं हुई। उसके बाद मनोज सिन्हा को भेजा जाता है। तो मुसलमानों को फिर से घेरने की तैयारी तो नहीं है, कॉन्स्पिरेसी की बू आ रही है। और जो वर्तमान सरकार है उसको लेकर लोगों को संदेह है। मोदी जी का पूरा कैरेक्टर जो है वो संदिग्ध के घेरे में है, चाहे वो गुजरात दंगा हो, चाहे वो पुलवामा हो, इस तरह के आरोप लगते रहे उन पर। और सोचिए बीजेपी के जब सरकार होती है, संसद हमला हो, तो ये सब चीज़ें लोगों को ज़हन में हैं और उनको लगता है कि
कश्मीर में मुसलमानों जो मिलिटेंट हैं वो मुस्लिम्स हैं, पाकिस्तानी हैं, और उनके ज़रिए पूरे मुसलमान को यूपी चुनाव में बदनाम करने की कोशिश नहीं। तो हिंदू मुस्लिम की कोशिश हो रही है। किसान आंदोलन को ख़त्म करने के लिए शेड्यूल कास्ट के लोगों का सहारा लिया जा रहा है। ये सब तमाम बिंदु है जिस पर आपको सोचना विचारना है, क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है। चाहे वो कंधार का मसला हो जब बीजेपी की सरकार थी, चाहे संसद हमला हो, चाहे आरडीएक्स का पुलवामा मामला हो, चाहे एक जिस तरह से एक आईपीएस की गिरफ्तारी हुई थी, एक पुलिस अधिकारी की, माफ़ कीजिएगा, जम्मू कश्मीर में, वो सभी सवाल खड़ा होते हैं। तो कुलगाम के बानपो में आज फिर आतंकियों ने बिहार के 2 मजदूरों की हत्या की, एक मजदूर घायल भी है। जम्मू कश्मीर में लगातार बिहार यूपी के लोग मारे जा रहे हैं, और अमीरों के हवाई जहाज़ का तेल सस्ता और गरीब जनता का पेट्रोल डीजल जो है वो महंगा हो गया। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। और नितिन मिश्राम लिखते हैं, दलितों से टकराने से आंदोलन खत्म हो जाता है, भारतीय ज़मींदार आंदोलन। तो किसानों को सोचना चाहिए कि वो न्याय के साथ खड़े हों। मैं फिर अभी भी किसान आंदोलन के साथ खड़ा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सरकार ने उनके साथ अन्याय किया है। तो मेरी कोशिश है एक पत्रकार के तौर पे कि हमेशा न्याय के साथ खड़ा होना है, चाहे इसकी कीमत जो भी चुकानी हो। नेताओं में रावण ने साफ साफ कहा है कि वो पीड़ित के घर जाएंगे, मायावती ने जांच की मांग की है, तो वो भी बहादुर कहलाएंगी, वो भी न्याय के साथ खड़ी रहेंगी। क्रिकेटर युवराज सिंह गिरफ्तार हुए थे, जमानत मिल गई। जातिवाद जिस तरह से युजवेंद्र चहल पर उन्होंने कमेंट किया था। सिंघू बॉर्डर पर दलित लखवीर सिंह की बर्बर हत्या रूह कपा देने वाली, हम कल 18 अक्टूबर दिन सोमवार को पीड़ितों के पिता से मिलेंगे, ये बात उन्होंने कहा है। और मोदी किसानों की आमदनी कम करने का कानून लेकर आए हैं, इसलिए मैं किसान आंदोलन के साथ हूँ। किसान मंच के बगल में दलित की हत्या हुई है, मैं दलित पीड़ित के भी साथ हूँ। और एक फेक न्यूज़ अलर्ट दिलीप मंडल चला रहे हैं, ये जो सवर्णों का चैनल है सारा, और जो सुदर्शन टीवी है आरएसएस का, उसने जिस तरह से कहा था कि ईसाई टीचर दलित छात्र की पीट रहा है, स्क्रीनशॉट दिखाएं, अब साफ हो गया कि वो ब्राह्मण टीचर थे और ये फेक न्यूज़ है। बच्चों को भी मालूम है व्हाट्सएप को पुलिस मिनटों में पकड़ लेती है। तो सोचिए किस तरह से यूपी में सवर्ण समाज के लोगों ने परीक्षा पेपर लीक किया है, और जिस पुलिस की जांच करनी हो, जिस न्यायपालिका का फैसला लिखना हो, तो वो सब सवर्ण खासकर ब्राह्मण समाज से हैं, और उनको पता है कि उनको नेता, उनके लोग बचा लेंगे। भाजपा का सबसे मेहनती प्रवक्ता कौन? संबित पात्रा, अंजानम कश्यप, अमीश देवगन, चित्रा त्रिपाठी, रूपक्या लियाकत। बताइए, इस तरह के तंज हो रहे हैं। लखवीर सिंह के परिजनों के साथ न सरकार है न विपक्ष। चंद्रशेखर आजाद रावण उनके घर जा रहे हैं। रावण जी से आग्रह है कि मृतक के अकाउंट नंबर जारी करें, दलित समाज के लोग खुद मदद करेंगे। राहुल प्रियंका का तो एक चीज़ साफ है कि वो विरोध सिर्फ राजनीतिक वजह से कर रहे हैं। जहाँ उनको राजनीतिक नफ़ा नुकसान होगा वहाँ ही उसका वो विरोध करेंगे, जहाँ नुकसान नहीं, फ़ायदा नहीं है, वहाँ विरोध नहीं करेंगे। लखवीर सिंह के मामले से बहुत लोग की पोल खुल गई है। तो ये तो साफ़ है कि प्रियंका राजीव की पूरी राजनीति जो है वो मानवीय नहीं है, नफ़ा नुकसान पर है। मायावती और चंद्रशेखर ने इस बात को नकारा है। वो लगातार पंजाब में राजनीतिक नुकसान उठाने के लिए तैयार है, लेकिन पीड़ित के साथ खड़े हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि पीड़ितों के साथ खड़ा होना ही सरदार उधम सिंह है। गुरु गोविंद सिंह साहब हैं, और यहाँ तक कि गुरु नानक साहब भी हैं। वो दोनों, ये सब लोग जो हैं वो अन्याय के खिलाफ थे, न्याय के साथ थे। सिंघू बॉर्डर पर सिख धर्म की बेअदबी का आरोप लगाकर लखवीर सिंह की बेरहमी से की गई हत्या के आरोपी सरबजीत सिंह के कटे हुए केस नज़र आ रहे हैं। तो उनके खुद सरबजीत सिंह के केस कटे हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए शक हो रहा है कि कहीं कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है। ये पोस्ट जो है वो शेयर किया है सत्येंद्र सत्यार्थी ने। कश्मीर में टारगेट किलिंग पर कर आतंकी, तो बीजेपी के नेता जो हैं वो कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर लग गए हैं, लेकिन वो नहीं कह रहे हैं कि राज्यपाल उनका है, गवर्नर उनका है, सरकार केंद्र में उनकी है, तो दोषी कौन है। और ईसाई शिक्षक नहीं बल्कि ब्राह्मण शिक्षक ने एक दलित छात्र को कुर्ता से पीटा, दरियाई गेंडे, ये प्रशांत कनौजिया ने ट्वीट किया है। और देखिए किस तरह से एक महिला जो है, शिवराज सिंह चौहान के चुनावी सभा में भाजपा प्रत्याशी प्रतिमा बागरी जी का एक बीजेपी नेता अपमान कर रहा है। और बीजेपी नेता रहे मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक कहते हैं कि किसानों की नाराज़गी के कारण मेरठ बागपत में बीजेपी के लोग घुस नहीं सकते हैं। और सपना तो दिखाया, कश्मीर में ज़मीन खरीदने का, घर बनाना दिखाया गया, वहाँ लौटने लगे हैं। तो हिंदू मुस्लिम की लगातार कोशिश है, और ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी की एक बू आ रही है। ये तमाम बड़ी खबरें थी, लेकिन एक बात तो साफ़ है कि मायावती और चंद्रशेखर रावण ने साफ कर दिया कि वो नफ़ा नुकसान के लिए नहीं राजनीति करते हैं, वो न्याय के साथ खड़े होते हैं, न्याय के खिलाफ हैं। लेकिन प्रियंका गांधी, राहुल गांधी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, चन्नी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। कांग्रेस की तरफ से सिर्फ नितिन राव जो एससी सेल के चेयरमैन हैं, एससी डिपार्टमेंट का, उनका बयान आया है। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, बामन मिश्राम, तमाम बहुजन नेताओं का बयान अब तक नहीं आया है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, नेशनल दस्तक हमेशा पीड़ितों के साथ है, चाहे किसी के साथ जाति के आधार पर भेदभाव हो,
धर्म के आधार पर भेदभाव हो, लिंग के आधार पर भेदभाव हो। मेरी कोशिश है कि इसकी कीमत जो भी चुकानी पड़े मैं उसके लिए एक पत्रकार के तौर पे तैयार हूँ, लेकिन मैं न्याय के पक्ष में और अन्याय के खिलाफ बात करता रहूँगा। जो हत्या हुई है वो नाकाबिल है। इस देश में संविधान से चलेगा। धर्म की रक्षा करने का अधिकार भी आपको है, लेकिन संवैधानिक तरीके से। मैं फिर कह रहा हूँ कि गुरु नानक साहब हों या सिखिज़म हो या गुरु गोविंद सिंह जी हो, ये सब महान थे जिन्होंने हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। उधम सिंह महान थे जिन्होंने अपने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। तो ये सिर्फ कानून का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। और जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो धर्म को बदनाम कर, सोचिए कोई मुसलमान पकड़ा जाता है तो पूरा इस्लाम को बदनाम कर दिया जाता है। मुसलमानों के साथ जिस तरह से बेअदबी होती है, झंडा उतार लिया जाता है, मस्जिदों पर हमले होते हैं, तब कोई मीडिया, सवन मीडिया नहीं बोलता है। लेकिन इसमें जिस तरह से सवन मीडिया इस खबर को दिखा रही है, दलित हत्या, उससे तो साफ है कि कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है, ये तो बू आ रही है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, मैं किसान आंदोलन के साथ था, हूँ, रहूँगा, लेकिन मैं लखबीर सिंह के भी साथ था, हूँ और रहूँगा, क्योंकि उनके साथ भी अन्याय हुआ है। अन्याय जो किसी के साथ हो उसके साथ आपको खड़ा रहना पड़ेगा। तो ये आज की बड़ी खबर थी। मैं फिर कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आज किसानों का रेल रोको आंदोलन है, किसान आंदोलन लगातार चल रहा है, लेकिन शेड्यूल कास्ट के लोगों की जो मोह भंग हुआ है उससे आंदोलन कमज़ोर हुआ है। अब ये किसान नेताओं का सोचना है कि क्या वो मज़दूरों की लड़ाई लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। क्या जो सरकारी ज़मीनें हैं वो मज़दूरों को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। क्या वो निजीकरण के खिलाफ़ बात करेंगे कि नहीं करेंगे। क्या वो आरक्षण के पक्ष में हैं या नहीं है। ये सब बातें क्लियर होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में संविधान की लड़ाई, SC ST OBC माइनॉरिटी की लड़ाई बहुजन समाज लड़ा है, खासकर शेड्यूल कास्ट लड़ा है। सोचिए, इस देश में संविधान फाड़ दिया गया, तब किसी की हत्या नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ उसे कानूनन रूप से FIR दर्ज कराया गया। युवराज सिंह जिस तरह से उन्होंने गलत काम किया, उनकी गिरफ्तारी हुई। मैं फिर कह रहा हूँ, धर्म आपका निजी मसला है, संविधान आपको हर धर्म मानने का आज़ादी देता है, लेकिन देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। किसी की हत्या जायज़ नहीं है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मायावती, रावण ने साफ कर दिया है कि वो न्याय के साथ खड़े हैं और वो पीड़ितों के साथ खड़े हैं। चंद्रशेखर रावण 18 को जा रहे हैं पीड़ित परिवार से मिलने। एक बात जो पीड़ित परिवार के पिता की गूंजती है कि मेरे बेटा ने गलती की थी तो उसको थप्पड़ मार देते, 10 थप्पड़ पुलिस के हवाले कर देते। हत्या को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे। ठीक उसी तरह जैसे 700 किसानों की भी अपराध, जिस तरह से मौत हुई है, लखीमपुर में किसानों की मौत हुई, उसको भी कैसे कोई जस्टिफाई कर सकता है। तो जो लोग इन किसानों के मौत पर मज़े ले रहा था, वो लखबीर सिंह की मौत पर राजनीति कर रहे हैं। इसलिए कॉन्स्पिरेसी की बू तो आ रही है। कश्मीर में जो हो रहा है उससे भी कॉन्स्पिरेसी की बू आ रही है कि कहीं यूपी बिहार के लोगों को टारगेट बनाकर हिंदू मुस्लिम की कोशिश तो नहीं है। आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। क्या जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ वो सही है या गलत है। क्या ऐसी कोई संभावना है, क्योंकि इस देश में राजनीति कभी भी स्कूल, अस्पताल, रोजी रोटी के लिए नहीं होती है। वो सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति इस देश को संविधान ख़त्म करने की तरफ ले जा रहा है, इंसानियत ख़त्म करने की तरफ ले जा रहा है। इसलिए धर्म की राजनीति बंद होनी चाहिए। धर्म, आस्था सबका निजी मामला है, उसका सबको सम्मान करना चाहिए। देश संविधान से चलना चाहिए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।